एक रात मामी के कपड़े पहनकर मामा के कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मामा ने जब पूरी रात मुझे मामी समझकर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबीना है, यह मंजर न जाने कितने ही महीनों से मैं देख रही थी। और अब तो मुझे जलन के साथ साथ सुख भी होने लगा था कि मामी हर जुमेरात की रात ऐसा क्या करती है जो अगले ही सुबह मामू उन्हें 5,000 पकड़ा देते हैं। और 5,000 कोई मामूली रकम तो थी नहीं। मैंने तो कभी 500 भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी जरूरियात और ख्वाहिश साथ हमेशा अधूरी रह जाती थी। मैं बहुत चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाए ताकि मैं भी अपनी मर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मैं मामा मामी के दर पर ही पड़ी हुई थी। इसीलिए जब भी मामू को मामी पर ऐसे पैसे लुटे तो देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाजार भेजा तो मैं पड़ोस वाली सुनीता के साथ बाजार चली गई। वहां मेरी नजर एक सूर्ख रंग की कढ़ाई वाले जोड़े पर पड़ी तो मैं पलकें झपकाना भूल गई थी। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं पहना था। कीमत पूछने पर पता चला कि यह 5,000 का है और दुकान वाला एक पाई भी काम कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो पैसे जोड़े थे वो सब मिलाकर भी कोई 100 बनते थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सुनीता कहने लगी कि तेरे मामू तो बहुत अमीर है, रूबीना उसे क्यों नहीं कहती कि वह तुझे तेरी मर्जी और जरूरत की चीजें दिलवा दें। सुनीता की बात सुनकर मेरे दिल से आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर है, लेकिन दिल में बहुत छोटे हैं। पता नहीं और इतने और किस तरह से मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में ही बर्दाश्त कर रहे थे, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सही सब सिखाती रहती थी कि वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि उनका इकलौता लाडला बेटा अजय मुझ पर दिल हार बैठा था। और यह बात मामी से किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वह हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी नजरों से गिरा देते कि तुझे तो तेरी माँ ने नहीं अपनाया, तो फिर हम तुझे अपने घर में रखकर 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और ये बात सुनकर मेरा तो दिल ही टूट जाता था। मामी की बात में कोई छूट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं मामी के मुंह नोच लूं। मैं अपने ही सोचों में गुम खदेदी सुनीता ने मुझे जोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चल, ना कब तक इसी जोड़े पर नजर जमाए खड़ी रहेगी। तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आएगा। सुनीता की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल उसी जगह छोड़कर वह जलन कदमों से मैं घर वापस लौट आई थी। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था कि जब कोई चीज मुझे पसंद आई और मुझे वह छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर आज तक तकरीबन हर चीज मैंने इसी तरह दिल मसोस कर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की जिंदगी में ख्वाहिश साथ की कोई जगह ही नहीं होती है। मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी कि इतना सौदा लेकर पूरे 2 घंटे लगाकर वापस आई हो। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती हो, किस किस के चक्कर में पड़ी हो। जब से तू जवान हुई है मुझे तेरी फिक्र सताती रहती है कि कहीं तू हमारे मुंह पर कालिक पोत दे। मामी की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। अजय उसी वक्त यूनिवर्सिटी से आया था। मामी की बात सुनकर वह नाराजगी से कहने लगा कि अम्मा, रूबीना तुम्हारे ही काम से बाजार गई थी ना, अगर तुम्हें इतना ही सौदा मंगवाना हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी में लेट ले आया करूंगा। इस बेचारी को कहाँ धूप में अकेले भेज देती हूँ। अजय की इस बात पर तो मामी को और भी पारा गर्म हो गया था और वह तभी कहने लगी कि बड़ा जादू चला रखा है लड़की ने तेरे ऊपर। तुझे क्या मालूम है कि यह कैसी बदजात है, और क्यों ना आखिर जिस माँ का खून हो उसे भी अपना रंग दिखाना ही है। पता नहीं कि हमने इसे अपने घर में पनाह दे दी थी। मुझे तो खौफ ही आता है कि कभी कुछ ऐसा न कर बैठे और हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक न रहें। इससे पहले कि मामी मजीद मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती, अजय ने उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया था और मैं आंसू बहाती हुई बावर्ची खाने में आ गई थी। सारे घर के कामकाज मेरे ही जिम्मे था और सौदा लाने के बाद अब खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह से जख्मी हो चुका था
बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते गुजर गया था। अजय मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मामी दिल की बुरी नहीं है, बस जवान की थोड़ी कड़वी है, और वह भी जमाने की वजह से, क्योंकि लोग मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। बस यही उन्हीं बातों का असर है। अजय की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस घर में एक वही था जो मेरे दर्द को समझता था और हमेशा मेरा सहारा बनता था। मेरे दिल में अजय के लिए खास जज्बात तो न थे, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिली हुई थी। सारा दिन थकी हारी मैं काम से फ्री होती तो स्टोर में पड़ी चारपाई पर आकर लेट जाती थी, क्योंकि यही मेरा इकलौता मसलन था। मैंने अपनी जिंदगी के 14-15 साल इसी चारपाई पर, इसी स्टोर रूम में गुजारे थे। जब तक मेरी नानी जिंदा थी मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैंने वह कमरा अजय को दे दिया और मुझे यहाँ इसमें जगह मिली, और मैंने खामोशी से इस तब्दीली को कबूल कर लिया था। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्टोर रूम से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी कि नाश्ते का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं होती है। अब जल्दी से मेरे और अपने मामू के लिए नाश्ता बना दे। मैं नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी का हाथ हम मामी के हाथ में 5,000 का नोट था। मामू बहुत ही मोहब्बत भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि बस तू इसी तरह मेरी खुशी का ख्याल रख, मैं तुझ पर ऐसे ही नोट बार बार उड़ा दूंगा। 5,000 के नोटों पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में वह जोड़ा आया था जो अब तक मेरी आंखों में समाया हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से नोट छीन लो और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर लूं, लेकिन न ही मुझ में इतनी हिम्मत थी और न ही कभी मामी मुझे ऐसा करने दे सकती थी। वह तो मामू अगर मुझे कभी RS-50 भी दे देते तो उस पर भी कडेडी नजर रखती थी और मामू को खूब खरी खोटी बातें भी सुना देती थी। मैंने ललचाई नजरों से नोट की तरफ देखा और वापस लौट आई। बाकी का सारा वक्त मैं यही सोचती रही थी कि मामी ऐसा क्या करती थी जो मामू हर जुमेरात उन्हें सुबह RS-5 दे दिया करते थे। मुझे भी 5,000 चाहिए थी। अगर मामा मामी को बगैर किसी जरूरत के इतने पैसे दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं। मामू नाश्ता कर कमरे से बाहर निकले। मैंने डरते डरते उनसे कह दिया, तो मैंने भी डरते डर से उनसे कह दिया कि मामू मुझे भी RS-5,000 चाहिए। मामू ने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, खैरियत तो है मेरा, तुझे इतना पैसे देने की क्या जरूरत आ गई? तुझे इस घर में किस चीज की कमी है? मामू की इस बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। न चाहते हुए मैंने तल्ख लहजे में कह दिया कि यहाँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी जरूरियात तो दूर की बात है, और खाए के साथ बारे में भी तू तस्वीर भी नहीं कर सकती। मेरे जुमले सुनकर जहाँ मामू के चेहरे का रंग बदल गया था, वहीं पीछे से आती मेरी मामी से मेरी यह सच्ची बात हजम नहीं हो सकी थी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि आज आपकी भांजी। अब आपकी भांजी बड़े ही कम बक कर थे, आज आपने खुद इसकी जवान देख ली। न जाने ये आपसे इस तरह की बात कर सकती है, तो सोचिए आपके पीछे मेरे साथ कैसे जुबान दर्जी करती होगी। मामी की आंखों में झूठे आंसू आ गए थे और वो मामू के सामने खुद को मजलूम साबित करते हुए कह रही थी कि देखा आपने, हमने इसकी खातिर की खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज ये हमारे मुंह पर थूक रही है। मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामू कहने लगे कि हाँ, वाकई ये तो बड़ी ही बदजुबान हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहा। मामू मुझे बातें सुनाकर घर से निकल गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे कड़ी नजरों से घूरा और कहने लगी कि खबरदार, जो आज के बाद अपने मामू के सामने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामी के इस रवैये पर मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने तो ऐसे ही बस मामी को अपना समझकर उनसे पैसे मांग लिए थे। मुझे क्या पता था कि वह मुझे मेरी हैसियत इल्ला दे या दिला देंगे। मामी तो गई थी, लेकिन मामू तो मेरा सगा खून था, फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? सिर्फ थोड़ा पहले मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब मेरी जिद बन चुका था।
मैं आज तक खामोशी से अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते आई थी, लेकिन आज मामी के रवैये ने मुझे बागी बना दिया था और मैंने सोच लिया था कि उसे खरीदने के लिए मैं किसी भी तरह 5,000 हासिल करके रहूंगी। मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही कोई गुनाह किया था, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही थी? बहुत छोटी सी उम्र में मैं घर से सारे काम काज कर रही थी। मैंने मामी की जगह उस घर को संभाला हुआ था और उसके बावजूद भी आज मुझे यह सिला मिला था। एक छोटी सी ख्वाहिश पर मेरे मुंह पर तमाचा लगा दिया गया था। मैं बावर्ची खाने में ही बैठकर जरूर मैं रो रही थी। अपनी माँ का धुंधला धुंधला अक्स मुझे याद आ रहा था। मुझे तो मेरी माँ का अक्स चेहरा भी याद नहीं रहा था। सिर्फ 5 साल की थी जब मेरी माँ मुझे लेकर इस घर में चली आई थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मामी तो उस वक्त भी मेरी माँ और मुझे इस घर में रखने को राजी नहीं थी, लेकिन मेरी नानी जिंदा थी और ये घर उनका था। उनके होते हुए मामी को यह अधिकार हासिल नहीं था कि वो हमारी जिंदगी का फैसला करती, और इसीलिए जबरदस्ती उन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था, लेकिन मेरी मामी अक्सर दबे दबे लफ्जों में मेरी माँ के लिए बुरे बुरे अल्फाज निकालती है और कहती है कि मेरे बाप ने मेरी माँ का किरदार की वजह से उन्हें छोड़ा था। मेरी माँ हमेशा खामोश रहती। उन्होंने कभी मामी के इंतजामात को नहीं झुटलाया था और न ही कभी मामी से जुबान राजी की थी। वह या तो मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाती या फिर घर के कामों में लगी रहती। मैं जब भी अजय के साथ खेलकूद करती या अजय हमारे कमरे की तरफ आता तो मामी का गुस्सा देखने के लायक होता था। वह मुझे मारने के लिए दौड़ी चली आती थी तो कभी अजय का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं अजय के साथ खेलना कूदना बंद कर दूं। घर में एक अजीब सी टेंशन और घुटन का माहौल था। मेरे मामू भी मेरी अम्मा से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। नानी ही थी जो इस घर में हमारी अपनी थी। 1 साल इसी तरह रहते रहते गुजर गया था और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को दुल्हन बनाया गया है। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन मेरी माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। न उसके चेहरे पर कोई खुशी थी और न ही जिंदगी में कोई आसार। ऐसा लगता था जैसे उन्हें जिंदा और गौर कर दिया गया हो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद था कि मेरी माँ ने उस रोज मुझे अपनी गोद में उठाया था और कहा था कि रिश्ते नहीं होते जैसे नजर आते हैं, इसीलिए तुम मेरी तरह धोखा न खाना और हमेशा एहतियात करना। मुझे मेरी माँ की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी तो फिर खुश क्यों नहीं थी? लेकिन रुखसती के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ से बिछड़ने वाली हूँ। मेरी नानी ने मुझे सीने से लगा लिया था और मेरी माँ को रुखसत कर दिया गया था। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन न ही मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई थी और न ही नानी ने मुझे मेरे माँ के पास भेजा था। वह आखिरी दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा था, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ कभी पलटकर हमारी दहलीज पर नहीं आई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ कितनी बेरहम और बेहोश थी, जिसे अपनी इकलौती बेटी की याद न सताती थी। या फिर शायद मामी ही ठीक कहती थी कि मेरी माँ अपने आशियाने के साथ शादी करके जा चुकी है, जिसके लिए उसने मेरे बाप को छोड़ा था। मेरी माँ ने कभी पलटकर यहाँ तक नहीं पूछा था कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, और मामी मामू के रहमो करम पर आ गई थी। जब तक नानी जिंदा थी उनका रवैया मेरे साथ फिर भी बेहतर था, लेकिन नानी के मरते ही उन दोनों ने तोते की तरह आंखें फेर ली। बाद में मुझे 2 वक्त की रोटी इस तरह खिलाती थी जैसे एहसान कर रही हो, और बदले में मैं सारे घर के कामकाज भी करती और मामी की खिदमत भी। छोटी छोटी बात पर मामी हाथ उठाने से परहेज नहीं करती थी, और खासकर अजय के मामले में तो वह बेइंतहा गुस्सा करती रहती थी। जब भी अजय मेरे करीब आता या मुझसे बात करता तो मामी सारा घर सर पर उठा लेती और मेरे किरदार के हवाले से ऐसी बातें करती कि मैं अपने कानों में उंगली डालने पर मजबूर हो जाती थी। और मामी के इसी रवैये की वजह से मैं खुद ही अजय से दूर चली गई थी। लेकिन मैं इंसान थी, कब तक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए जिंदगी गुजार सकती थी? मेरा भी खुशियों पर हक था। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाए। और जब से मैंने वह सुर्ख जोड़ा देखा था,
मेरा दिल दिमाग वहीं का रहकर रह गया था और उसी जोड़े के लिए पैसे मांगने पर जिस तरह मामी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, मेरे दिल में एक अलग सी आग उठ उठी थी और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह 5,000 हासिल करके ही रहूंगी। और मेरे नजदीक उसका ही एक एहसास था कि मामी की जगह मामू के पास चली जाऊं और यह जानने की कोशिश करूं कि वह किस बात से खुश होकर मामी को 5,000 देते हैं। फिर मैं भी वही काम करूंगी तो शायद मुझे भी इतने पैसे मिल जाएं। ये सोच मेरे दिमाग में जब जड़ी एज पकड़ चुकी थी और मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामू के कमरे में चली जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सौदा लाने के लिए बाजार भेजा तो मैंने अपनी जमाशुदा पैसों से नींद की दवाई खरीद ली। अब मुझे बुध और जुमेरात की दरमियानी रात का इंतजार था। जब रात आई, मैंने मामी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पिला दी और फिर इंतजार करने लगी कि कब मामी सोच वह अपने कमरे में जाने से पहले लाउंज में लेटकर टीवी देखा करती थी। आज भी दूध पीने के बाद मामी लेटकर टीवी देख रही थी कि उन्हें उस सोफे पर नींद लग गई थी। मैं तो मौके की ताक में थी जब मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गई। मैंने उनका वजूद घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया और मैंने उनकी अलमारी से उनका एक जोड़ा निकालकर पहन लिया। मामू रात को देर से घर आते थे और उनके आने से पहले ही मैं उनके बिस्तर पर मामी की जगह लेट चुकी थी। मैंने आधे से दुपट्टे को भरकर अपने मुंह तक खोल लिया था और अपने बालों में मामी की तरह ही जोड़ा बना लिया था। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि मैं बिना सोचे समझे इस तरह के कमरे में चली आई थी। मुझे तो यह तक मालूम नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। काफी देर बाद जब मामू कमरे में आए तो आवाज देकर कहने लगे कि आज क्या जल्दी सो गई हो। मैंने हल्की सी आवाज निकाली और कहा कि नहीं, जाग रही हूँ। ये सुनकर मामू ने एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामू का बात का क्या जवाब दूं। वह तो मुझे मामी समझकर वह कुछ कह बैठे जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। मेरे मामू किस कदर गिरे हुए इंसान थे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मामी समझकर मामू मेरे करीब आए और जैसे ही मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से में कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप मामी को आज 5,000 क्यों देते हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं आपका अपना खून हूँ और आपने तो मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है। मेरी बात सुनकर मामू सर झुकाए झुका गए और कहने लगे कि तेरी माँ हमेशा से हमारी खाला के बेटे अरहान से मोहब्बत करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो। लेकिन मेरे और अरहान के दरमियां किसी बात पर कोई झगड़ा हो गया था और इसीलिए मैंने तेरी माँ की शादी अरहान के सेना करवाकर अपनी दोस्त से करवा दी। तेरी माँ बहुत सीधी सादी थी। उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया और खामोशी से तेरे बाप के साथ गुजारा करने लगी। लेकिन तेरा बाप एक वहसी दरिंदा साबित हुआ जो हर छोटी छोटी बात पर तेरी माँ को मारा करता था और उसने अरहान के हवाले से भी न जाने कैसे खबर मिल गई थी। इसीलिए वह तेरी माँ पर शक करने लगा था और उसी शक में एक दिन उसने तेरी माँ को तलाक दे दिया था। तेरी माँ तुझे गोद में उठाए जब इस घर में वापस आई तो यह बात मेरी मामी को बर्दाश्त न हुई और तेरी मामी ने मुझे कहा कि अगर मैंने तेरी माँ को जल्दी रुखसत ना किया तो हमें जायदाद के हिस्से में बंटवारे करने पर जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी बड़ी जायदाद का बंटवारा करूं। इसीलिए मैंने तेरी मामी से कहा कि वह तेरी माँ के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करते रहे। तेरी मामी ने अपने पागल भाई से तेरी माँ का रिश्ता तय कर दिया और तेरी नानी ने तेरी नानी की एक न चलने दी। नानी ने बहुत कहा कि वह एक न एक नब्ज से आती आदमी से अपनी बेटी की रुखसत नहीं कर सकती, लेकिन तेरी मामी ने नानी को यह समझाया कि एक बेटी की माँ से कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा है कि जल्द से जल्द उसका घर पर जाए। वैसे भी मेरे भाई का इलाज चल रहा है। नानी न चाहते हुए भी तेरी माँ की शादी तेरी माँ की शादी तेरी ही मामी के पागल भाई से करवा दी, क्योंकि तेरी माँ ने तेरी और रेहान की मोहब्बत के किस्से सारे जमाने में फैला दिए थे और सबको यही बताया था
कि तेरी माँ के तलाक अरहान की वजह से हुई, जबकि सच तो ये था कि तेरा पहला बाप एक जालिम और बहसी इंसान था। तेरी माँ इस घर से रुखसत होकर क्या गई, तेरी मामी ने उसे कभी यहाँ पलटकर आने ही नहीं दिया। तेरी नानी मरते मरते आधी जायदाद तेरे नाम और आधी जायदाद मेरे नाम लगा दी, और इस बात की वजह से तेरी मामी मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तेरी मामी नहीं चाहती थी कि तू इतनी आसानी से आधी जायदाद हासिल कर ले। और इसीलिए तेरी मामी ने यह मंसूबा बनाया कि मैं हर जुमेरात तेरे सामने तेरी मामी को आरएस 5,000 दूंगा, और तू जरूरियात और ख्वाहिश साथ की मारी है, खुद बखुद लालच में आकर कोई ना कोई उल्टा काम जरूर करेगी। तेरी मामी खुद ही तुझे हर रात 5,000 देती है, और वही 5,000 सुबह तेरी मामी को मैं लौटा दिया करता था। तेरी मामी को लगा था कि उन पैसों को चुराने की कोशिश करेगी और हम तुझ पर चोरी का मुकदमा करवा देंगे। फिर जब ये बात अजय को पता चलेगी तो उसके दिल से तेरी मोहब्बत भी उतर जाएगी और तुझे इस घर से निकालने में भी हमें आसानी होगी। लेकिन तूने अपनी मामी की जगह रात को इस कमरे में आकर हमारा सारा मंसूबा ही नाकाम कर दिया है और सच जान गई है। दरअसल मामू ने कमरे में आते ही आवाज देकर कहा कि चल वही 5,000 मुझे वापस कर देता, कि सुबह सुबह मैं अपनी भांजी के सामने तुझे वही पैसे लाकर उसके दिल में लालच डाल सकूं। मैं जान गई थी कि मामा मामी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि मेरे नाम पर आधी जायदाद है, तो मुझे भला इस जायदाद का लालच भी कैसे हो सकता था। यह बात तो मुझे आज पता चली थी। मैंने रोते हुए मामू से कहा कि आप इस कदर गिरे हुए हो सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जायदाद के लालच में आपने अपनी बहन की शादी एक सियासती आदमी से करवा दी, उसे अपनी बेटी से ही दूर कर दिया, और जायदाद के लालच में आप मुझे चोर साबित कर देना चाहते थे। क्या यह जायदाद आपके लिए रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गई थी? आप अपनी बहन की शादी किसी अच्छी जगह करवाकर मुझे भी उसके साथ भेज सकते, तो शायद नाना नानी कभी भी आधी जायदाद मेरे नाम करने के बारे में सोचती नहीं, और न ही खुद आपको वह कुछ भी कहती। वह खुद आपको खुशी खुशी सब कुछ दे देती। लेकिन यह सब कुछ आपके लालच की वजह से हुआ है। मेरी बात सुनकर मामू का सर शर्म से झुक गया। मैंने मामू से कहा कि आप कागजात तैयार करवा दें, मैं आपको आपकी सारी जायदाद वापस कर देती हूँ। मुझे RS1 भी नहीं चाहिए। मैं तो बस कुछ जरूरियात और इज्जत की मोहताज थी, और अगर आप खुश खुजली से मेरी जरूरियात को पूरी कर देते और बार बार मुझे और मेरी माँ को बद किरदार न कहते, तो शायद मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं रोती हुई मामू के कमरे से निकल आई थी। मामी अब तक मेरे कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। जायदाद के लालच में जो कुछ मेरे मामा मामी ने किया था वो नाकाबिले यकीन था, लेकिन यह दुनिया इतनी खुदगर्ज और लालची हो चुकी है। मैंने खुशी खुशी अपनी जायदाद मामू के हवाले कर दी थी और उनसे कहकर खुद अपनी माँ के घर चली आई थी। वह अपने शौहर के साथ एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी, और मैंने सोच लिया था कि क्या अब उनके साथ रहकर उनके दुखों में मैं साथी बन जाऊंगी। क्या आप लोगों ने कभी सगे रिश्ते को इतना एतबार देखा है कि जायदाद के लालच में वह आपकी जिंदगी को तबाह करने पर तुल जाए? तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।